नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासकों, हम सभी लोगों का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हम सब लोग तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म क्रम से देख रहे हैं। भगवान के द्वारा उपदेश धर्म में त्रिपिटक ग्रंथ में से अंगुत्तर निकाय हम देख रहे हैं। उसके अंतर्गत यह एकक निपात है, उसके बारे में हम देखना देख रहे हैं। अभी तक देखे हैं। इससे पहले जो हमने एकक निपात में आने वाला जो वर्ग है अट्ठान पाली वो देखा है, उसका पहला वर्ग देखा है। आज हम दूसरा वर्ग देखते हैं। उसमें भगवान इस तरह से बताते हैं। अट्ठान मेतं भिक्कवे अनवकाशो यंग एकिस्सा लोक धातुया द्वे राजानो चक्रवती अपुबंग अचरिमंग उपज्जयुं। भगवान कहते भिक्षुओं, ये बात होना संभव नहीं है, या ऐसे होने के लिए ऐसी ये बात हो कोई मतलब ऐसा कोई अवकाश नहीं है, कोई चांस नहीं है जो कि एक लोक धातु में दो चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हो। या चक्र राजा से पहले का जो छोटा सा काल रहता है उस समय, या चक्र राजा के बाद में का कुछ छोटा सा काल रहता है, उस समय में कोई चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हो, ऐसी बात संभव नहीं होती। यहाँ पर दूसरा दो शब्द है, जैसे कल हमने एक बुद्ध उत्पाद के बारे में देखा था, उसमें भी एक बोला था एक ही सा लोक धातु है, लेकिन वो 10,000 ब्रह्मांड के बारे में एक बुद्ध क्षेत्र हो जाता है। लेकिन चक्रवर्ती राजा के बारे में एक लोक धातु का अर्थ होता है ये पृथ्वी का जितना भूभाग है, एरिया है जहाँ पर मनुष्य वास करते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती राजा मनुष्य को मूल करके वो जन्म लेता है, रहता है, सब कुछ का होता है। इस कारण से उसका लोक धातु कहते हैं। ये जो पृथ्वी का समग्र पृथ्वी का मंडल है उसको कहते हैं एक लोक धातु। इस समग्र पृथ्वी पर दो व्यक्ति नहीं हुआ करते हैं जो 32 महापुरुष लक्षणों से संपन्न और समग्र पृथ्वी पर राज्य धारण करने वाले। ये बात होने वाली संभवनीय नहीं, नेतंग ठानंग विज्जति, संभवनीय है ही नहीं। और ऐसी बात हो इसके लिए कोई अवकाश नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी पर ऐसे गुणवान व्यक्ति सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा रह सकता है। क्योंकि चक्रवर्ती राजा राजा इसलिए बनता है क्योंकि वो धर्म से बनता है, धर्म गुणों से बनता है। इतनी आश्चर्य में बात होती है कि सोच नहीं सकते। राजा का आना भी धर्म से होता है और जाना भी धर्म से होता है, और उसके लिए प्रमाण होता है। जब राजा को चक्र राजा बनना होता है तो उसके लिए जब उपोषद के दिन में, जब वो उपोषद ग्रहण करके जब आपने एक जगह पर बैठ जाता है, खड़ा रहता है, उस समय उसके सामने सोने का सहस्र आरो वाला नाभि और नेमी के साथ में सहस्र आरो वाला चक्र प्रकट होता है। ये प्रकट होने, ये अचेतन है, लेकिन ये जो प्रकट होता है उसके लिए तो उसके वो धर्म गुणों के कारण। और जब उसका अभिषेक किया जाता है और कहा जाता है कि जाओ और समग्र पृथ्वी कर जीत कर लाओ, तो वो सभी पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर सभी दिशाओं को जाकर, और राजा के पास 4 रुद्धियाँ आ जाती, वो भी आकाश मार्ग से अपनी सेनाओं के साथ जाते हैं। कोई युद्ध नहीं होता है, धर्म से ही सभी राजाओं को जीत लेते हैं, और सभी राजा और प्रजाओं के बीच में ऐसा धर्म स्थापित करते, सबको शिलों में प्रतिष्ठापित करते हैं, और 7 रत्नों से संपन्न चक्र होने के कारण उसमें से एक चक्र राजा होता है। तो वो आने से पहले जो चक्रवर्ती आने का एक कोलाहल होता है, उसको बोलते हैं चक्र राजा आने से पहले के समय में और कोई नहीं आ सकता है। और दूसरा होता है, इसमें 2 शब्द है, अपुबंग अचरिमंग। तो इन मतलब उसके पहले नहीं आ सकता है जब चक्रवर्ती राजा आने का कोलाहल हो जाता है। और तीसरा ये आता है कि चक्रवर्ती राजा का स्वभाव होता है कि जब उसका चक्रवर्ती मतलब उसको जो मृत्यु होने वाला होता है,
तब वो चक्रवर्ती चक्र रत्न जो होता है वो अपने जो न्याय मंदिर से जो द्वार होता है उससे थोड़ा नीचे खिसकता है, वो खिसकता है, वो तो नीचे हो आज ऐसे इंद्र कील की तरह ऐसे रहता है कि उसको इस संसार की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती, इतना धर्म बल होता है। लेकिन जब राजा को जाने का समय आता है या राजा जब कभी प्रवर्जित हो जाता है तो प्रवर्जित होने के बाद वो राजा वो धर्म चक्रवर्ती धर्म का चक्र होता है वो थोड़ा सा नीचे खिसक लेता है, और ये प्रमाण होता है कि अभी वो चक्र राजा मरने वाला होता है, मतलब वो चले ना जाना होता है। और जब चक्र राजा इधर अंतर्धान हुआ और मतलब इधर प्रवर्जा लिया या कि कुछ हुआ तो दूसरा कोई चक्र राजा आ सके, ऐसा नहीं हो सकता। ये भगवान बोलते बोलते बुद्ध कहते हैं नेतंग ठानंग, ये संभवनीय बात नहीं है। जब राजा का देहांत हो जाता है तभी तभी कोई दूसरा राजा उत्पन्न हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक टाइम आता है, क्योंकि चक्रवर्ती 32 महापुरुष लक्षण होने के बाद भी उसको क्या करना पड़ता है, एक चक्रवर्ती एक व्रत होता है, वो व्रत पूरा करना होता है, और वो पूरा होने के बाद उसके लिए वो धर्म के गुणों के अनुसार वो चक्र रत्न प्रकट होता है। तो भगवान ने ये कहा कि एक एक समग्र पृथ्वी मंडल पर, ये उसको इसके भाषा में एक पाली भाषा में कहे तो एक लोक धातु यानी कि एक पृथ्वी मंडल है, वो एक चक्र राजा का एक धातु होता है, लोक धातु है। तो वहाँ पर उनसे पहले या उसके बाद में जो दिन तय होते हैं उसके बीच में कोई दूसरा चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हो, ये बात संभव नहीं होती। लेकिन भगवान कहते हैं ठानंच खो एतं भिक्कवे विज्जति यंग एक सा लोक धातुया एको एको राजा चक्रवतिंग उपजय। लेकिन ये बात संभवनीय है या ये बात होती है, जो कौन सी बात होती है, जो कि एक लोक धातु में, एक लोक धातु का अर्थ होता है पृथ्वी मंडल का लोक धातु, क्योंकि चक्र राजा का लोक धातु वही है। एक लोक धातु एक पृथ्वी मंडल पर एक ही चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हो, ठान में तंग उज्जति, ये बात संभव नहीं है। तो इसलिए भी एक समय में एक ही चक्रवर्ती राजा आते हैं, ये बात मतलब ये मतलब बहुत दुर्लभ भी है। और अभी चक्र राजा नहीं आ सकते क्योंकि 100 साल के कम उम्र से ऐसे सत्पुरुष लोग जन्म नहीं लेते हैं। और साथ में जो अभी बीच बीच में हम किसी को चक्रवर्ती नाम देते हैं, ये उनका गुणधर्म वैसे उनमें से कुछ क्वालिटीज़ होने से उनको बोलना, उनके सम्मान के लिए देना एक अलग बात होती है, लेकिन एक्चुअल में चक्रवर्ती राजा वे नहीं होते हैं। जो समग्र पृथ्वी पर धर्म एक छत्र राज्य संभालते हो, धर्म से जीता हुआ राज्य, धर्म की स्थापना करते हैं, वो चक्रवर्ती राजा है। ठीक है। बाद में भगवान कहते 98 तंग भिक्कवे आनव कासो यंग इत्थि अरहंग अस्य सम्मा संबुद्धो। भिक्षुओं, यह बात संभवनीय नहीं है या यह बात होने में कोई ऐसा अवकाश नहीं है जो कि कोई स्त्री अरहंत सम्यक संबुद्ध बन सके, अरहंत सम्यक संबुद्ध बन सके, ये बात संभवनीय नहीं है। यह बात ऐसी हो, ये इसके लिए कोई अवकाश नहीं है। नेतंग ठानंग विज्जति, कभी ये बात होने वाली बात नहीं है। ठानंच खो एतंग भिक्कवे विज्जति यंग पुरुषो अरहंग अस सम्मा संबुद्धो ठान में तंग विज्जति। लेकिन ये बात हो सकती है, ऐसी होती है जो कि एक पुरुष, संपूर्ण पुरुष अरहंत सम्यक संबुद्ध बन सकता है, ये बात हो सकती है, संभवनीय बात है। इसमें कभी कभी किसी को बुरा लग सकता है क्योंकि लगता है इसमें भी भेद किया जाता है, लेकिन बात ऐसे नहीं है, क्योंकि सम्यक संबुद्ध बनने के लिए 32 महापुरुष लक्षण संपन्न 80 अनुव्यंजन संपन्न व्यक्ति भी चाहिए, तो ये स्त्रियों में नहीं होते हैं। और इस कारण से अगर कोई स्त्री अगर चाहे तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने, अगर उसको बनना है तो उसको अपनी स्त्री भाव से च्युत होकर वो पुरुष भाव को प्राप्त होना, लेकिन एक ही जन्म में नहीं होता है, उसको उस एक जन्म का वो विपाक भुगतना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी पुण्य क्रियाएं करनी होती है जिससे कि वो अपने पुरुष भाव से च्युत होकर पुरुष भाव में आती है, और उसके बाद में चाहे तो वो वैसे बन सकती, लेकिन उसकी प्रतिपदा अलग है। एक बात हो मन में आया और वो बन गए, ऐसा नहीं।
उसकी प्रतिबद्धता इतनी लंबी है, इतनी लंबी है कि सोच नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए भी ये बात समझ लेना जरूरी है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा उदाहरण बता देता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपने गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग इतना तो जानते होगे कि उन्होंने दीपंकर सम्यक संबुद्ध के काल में जब सुमेध बोधिसत्व के रूप में उनका जन्म हुआ तब वे बोधिसत्व बने। लेकिन उनके बारे में और एक बात है, आज से 16 असंख्य 1 लाख कल्प पूर्व जब दीपंकर सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व बनने वाले थे, जैसे कि सुमेध बोधिसत्व सत्व थे, वैसे जब दीपंकर सम्यक संबुद्ध उस समय में थे, वो बोधिसत्व बने थे, उस समय में अपने गौतम बुद्ध वहीं पर थे, वहीं पर थे। और वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि ये एक महापुरुष, एक महापुरुष के बारे में एक सम्यक संबुद्ध ने बुद्ध बनने की मैंने घोषणा की और बुद्ध बनने वाला, बोधिसत्व बनने वाला है, तो उनके मन में बहुत तीव्र भाव, अरे मैं भी बनना चाहूँगा। तो लेकिन वो उस स्थिति में थे कि वो स्त्री रूप में थे, उनका जन्म वो स्त्री में था। फिर वो बोधिसत्व के पास जाती है और कहती कि मुझे भी ऐसा ही बनना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या कर, मुझे कुछ बताइए, है ना, रास्ता बताइए। फिर वो कहते कि ऐसा नहीं होता है, ये बात ऐसे नहीं है, अगर ऐसा हो मतलब अगर कितना भी चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्त्री भाव से बोधिसत्व नहीं बन पाते हैं, तो उसके लिए इससे च्युत होकर अलग से करना पड़ता है। तब वो अधिष्ठान कर लेते हैं, दृढ़ अधिष्ठान कर लेते हैं, और जितना भी अपना जान डालनी है उसमें उतना मेहनत करते हैं, और अपना देह छोड़ने के बाद पुरुष भाव को अपनाते हैं। और तब से लेकर, और ये बात है 16 असंख्य 1 लाख कल्प पूर्व की, फिर उसके बाद में 8 असंख्य 1 लाख कल्प बीत जाते हैं, उतने काल तक वो अपने लिए एक सक्षम व्यक्ति बनाते हैं, एक बोधिसत्व बनने के लायक बना देते हैं। तो ये साधारण बात नहीं है, 2 4 5 करोड़ ऐसे जाए, छोटा बात नहीं है, बहुत लंबा जर्नी, और उसके लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता, बहुत दुख दर्द सहना पड़ता। हम लगता है ऐसा कि छोटा बात कोई भी बनेगा, ऐसा नहीं है। तो उसमें बहुत सेक्रीफाइसेस होते हैं, फिर उसके बाद में जाकर सुमेध बोधिसत्व बनते हैं, उसको 8 असंख्य 1 लाख कल्प। तो ये जो बन गए ना, तो उसके लिए ऐसा थोड़ा ये मतलब ऐसा करना पड़ता है। इतना सबके लिए समय लगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर चाहे तो फिर अलग अलग भी है, लेकिन उसकी प्रतिपदा है, या ऐसी प्रतिपदा है, वो बिना प्रतिपदा के अनुसार चले कुछ संभवनीय बात नहीं है। हाँ, लोग को लगता है कि कैसे किसी बारे मैं भी ऐसा बनूं, लेकिन ऐसे होने से काम नहीं। कैसे बनूं, अभी का अभी बनना चाहिए कर, नहीं बनेगा अभी का अभी, उसके लिए बहुत लंबा यात्रा है ना। और जिसको लगता है ना, उसको बड़े से बड़े सैक्रिफाइस करना पड़ता है, सब कुछ। अगर इस समय बनने की इच्छा है तो आप भी सब कुछ छोड़कर भी ऐसा बनना पड़ता है, बनते जी बनना पड़ता है, ठीक है, तब जाकर कुछ हो जाता है। लेकिन ऐसा मन तैयार होता नहीं है ना, जनरली होता नहीं है, ऐसा आसान बात नहीं है। तो कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा था, इस कारण से भी इसका उत्तर दिया, और कुछ लोगों ने नाराज़गी भी जताई थी कि ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए भी ये थोड़ा स्पष्टीकरण कर दिया। तो इसमें भगवान ने ऐसा कहा। फिर आगे भगवान कहते हैं, 98 भिक्कवे अनवकाशो यंग इत्थि राजा अस्य चक्रवती नेतंग ठानंग विजयति। भगवान कहते भिक्षुओं, ये बात संभवनीय नहीं है, या ऐसी हो, ये बात होने में कोई ऐसा अवकाश नहीं है कि जो कि कोई स्त्री चक्रवर्ती राजा बन सके। अभी ये भी बात आपको समझ में आई होगी, नेतंग ठानंग विजयति कभी होने वाली बात नहीं है। ठानंच खो एतंग भिक्कवे विज्जति यंग पुरुषो राजा अस्य चक्रवर्ती ठान में तंग विज्जति। लेकिन ये बात ऐसी तो ऐसा होना संभवनीय है, होती है, जो कि एक पुरुष है वो राजा चक्रवर्ती राजा बन सकता है, संभवनीय बात है। क्यों होता है, क्योंकि राजा होने के लिए वैसा 32 प्रकार के महापुरुष लक्षण जरूरी होते। बाद में आते हैं, 98 तंग भिक्कवे अनवकाशो यंग इत्थि सक्कतंग कार्य यंग। भगवान कहते भिक्षुओं, ये बात संभवनीय नहीं है, और ऐसी बात होने में कोई मतलब कोई अवकाश नहीं है, जो कि कोई स्त्री देवेंद्र शक्र बन सके, यानी कि शक्र भाव को प्राप्त कर सके, ये बात संभवनीय नहीं है। लेकिन ये बात संभवनीय है कि कोई पुरुष व्यक्ति वो चाहता है कि वो देवेंद्र शक्र बने, तो वो बन सकता है, ये बात संभवनीय है। फिर भगवान कहते हैं, 98 तंग भिक्कवे अनवकाशो यंग इत्थिंग मारतंग कार्य।
भगवान कहते भिक्षुओं, ये बात संभवनीय नहीं है, या ऐसे होने में कोई ऐसा मतलब अवकाश नहीं है कि जो कि कोई स्त्री मार बन सके। मार मतलब अपनी भाषा में मार नहीं, मार बोलेगे तो अलग ही समझेंगे। मार एक देवपुत्र होते हैं जो सभी इस लोगों का अधिपति है। मार देवपुत्र होता है, उसको कहते हैं लोकों का अधिपति है। जहाँ से आविची नरक लोक है तो भवाग्र तक, जहाँ सत्व जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, मरता है, या जन्म मरने का जितना क्षेत्र है, और ये 31 लोक धातुओं का जो एक ब्रह्मांड लोक धातु है, उसका अधिपति एक व्यक्ति होता है, उसको मार कहते हैं। उसको लोकाधिपति भी कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति को ही मतलब ऐसी कोई स्त्री ऐसा व्यक्ति बन सके, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये कभी संभवनीय बात नहीं बोल, लेकिन ये बात संभवनीय है कि कोई पुरुष व्यक्ति है तो वो व्यक्ति मार बन सकता है। लेकिन ऐसे बनने की मतलब अभी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो एक अलग दुनिया का ये है, क्योंकि जाने के बाद ही पता चलता है। ठीक है, अभी उसके बारे में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, लेकिन बस इतना ही है कि पुरुष बन सकता है, स्त्री नहीं बन सकती, इसमें स्पष्ट बताया है। ठीक है, इसे बनने की कामना भी क्यों करनी है ना। लेकिन संसार का कोई ना कोई तो ऐसा होता है जो कर्म के अनुसार वहाँ जन्म लेता है। भगवान कहते हैं 98 तंग भिक्कवे अनवकाशो यंग इत्थि ब्रह्म तंकारेय। भिक्षुओं, ये बात संभवनीय नहीं है, या ऐसे होने में कोई अवकाश नहीं है कि जो मतलब स्त्री कोई महाब्रह्मा बन सके, महाब्रह्मा के भाव को प्राप्त कर सके, ऐसे संभवनीय नेतंग ठानंग विद्यते। लेकिन ये बात संभवनीय है कि कोई पुरुष व्यक्ति है, वो व्यक्ति महाब्रह्मा बन सकता है। अब इसके बारे में बहुत सारी ये है, क्या बोलते हैं, मिथ है, लोगों की बात भ्रांतियाँ है। लेकिन एक्चुअल में जो ज्ञान है, सही में वो ज्ञान है, वो ज्ञान भगवान बुद्ध ने बताए हुए धर्म में है। ये अज्ञानी कुछ लोग होते हैं जिस भगवान के ज्ञान को पराय समझने के कारण इससे दूर रह जाते हैं। पुराने ज़माने में ऐसे लोग थे जो एक्चुअल में उनको लगता था कि हम ब्रह्मा की पूजा करने वाले हैं, तो उसके गुणों को भी धारण करने वाले बनने चाहिए। और ऐसे लोग जब धर्म के पक्ष में आते तो कभी भी ये तेरा मेरा ऐसा नहीं करते थे, बस धर्म को धर्म के पक्ष में लेते थे। और भगवान के समय में ना जाने कितने लोग, करोड़ों करोड़ों लोग ब्रह्मलोक में भी गए। और वैसे ही जो आराधना करने वाले लोग जो वास्तव में ब्रह्मा बनने जैसे भाव रखते थे, वो बाद में इसी विमुक्तिदानी धर्म के अनुसार आचरण करते हुए निर्वाण को भी पाए हैं। तो इसलिए ऐसी बात होती है। ठीक है, तो समझ लेना है। और भगवान कहते हैं कि स्त्री कभी ऐसा नहीं हो सकती, नेतंग ठानंग, लेकिन ठानन चखो एतंग भी कभी उज्जति। लेकिन ये बात संभवनीय है, ये बात ऐसी हो सकती है कि कोई पुरुष व्यक्ति महाब्रह्म के भाव को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध एक अलग अलग तरीके से वो धर्म बताते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं 98 तंग भिक्खव्यानवकाशो यंकाय दुश्चरितस् ईठो कंतो मनापो विपाको निब्बत्ति नेतंग ठानंग विंचति। भगवान कहते भिक्षुओं, ये बात कभी संभव होने वाली बात नहीं है, या ऐसी बात होने में कोई ऐसा अवकाश नहीं है जो कि काया से दुश्चरित करने वाला, काया से पाप कर्म करने वाला, काया से क्या पाप कर्म करता है, कभी वो हिंसा करता है, चोरी करता है, या व्यभिचार करता है। तो भगवान कहते हैं ऐसे काया से दुराचरण करने वाले व्यक्ति को इष्ट कांत मनाप प्रिय उसका कोई विपाक मिल सके, उस कर्मों का फल मिल सके, संभवनीय बात नहीं। यानी कि ये इष्ट कांत मनाप प्रिय, इष्ट यानी बहुत अच्छा लगने वाला, कांत यानी कि बहुत प्रिय लगता है, मनाप यानी कि मन को इतना अच्छा लगता है कि मन उधर खींचता है कि चाहिए करके लगता है। और ऐसा विपाक कहाँ रहता है, देवता लोक में है या मनुष्य लोक में है। तो काया से दुराचरण करने वाले व्यक्ति को भले सुगति
कैसे मिल सकती है, वहाँ विपाक कैसे मिल सकता है ना। और भगवान यही बताते हैं कि ये बात कभी संभवनीय नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी काया से दुराचरण करे, यानी कि कोई हिंसा करे, किसी प्राणी को अपना शरीर मूल करके पीड़ा पहुंचाए, कष्ट दे, है ना। वैसे बहुत सारे लोग देखे जाते हैं कि अपने फैमिली मेंबर्स को भी कोई लोग बहुत कष्ट पीड़ा देते हैं, पहुंचाते हैं, है ना, स्वार्थ के कारण, प्रॉपर्टी के कारण, अलग अलग तरीके से, है ना। तो उन लोगों को कभी भी इष्टकांत मना प्रिय फल नहीं मिलेगा, कभी नहीं, ये असंभवनीय बात है बोलते हैं। और बाकी लोग भी दुनियादारी के लोग, कोई लोग अगर काया से किसी को हिंसा करते हैं या न दी हुई चीज़ को छीन कर लेते, चोरी से लेते हैं, व्यभिचार करते हैं, पराई स्त्री या पर पुरुष के साथ में गमन करते हैं, उनको कभी भी मन को अच्छा लगने वाला, प्रिय लगने वाला, मनावदायी कोई कभी विपाक नहीं मिलता। ये बस मतलब उसको ये इष्टकांत मना प्रिय वो विपाक मिले, ये बात कभी संभवनीय नहीं। लेकिन ठानंच खो एतं भिक्खवे विज्जति यं काय दुश्चरितस्य अनिष्ठो अकंतो अमनापो विपाको निब्बते। लेकिन ये बात संभवनीय है, ये बात संभवनीय है, ये बात ऐसी हो सकती है जो कि कोई व्यक्ति काया से दुराचरण करता है, पाप कर्म करता है, उसको अनिष्ट लगने वाला, बहुत अप्रिय लगने वाला, अमनाप लगने वाला विपाक मिल जाए, ये बात संभवनीय है। क्योंकि ये बहुत ही अनिष्ट, अप्रिय, अमनाप ऐसा विपाक कहाँ मिलता है। आविची निरय लोक में विपाक मिलता है, प्रेत लोक में विपाक मिलता है, तिरछान लोक में विपाक मिलता है, असुर लोक में विपाक मिलता है। और ये बात संभवनीय है, कहते ठान में तंग विज्जति, संभव, इसको कोई बदल नहीं सकता है। ठान में तंग विज्जति 100% सिद्ध होने वाली बात है, ऐसे ही होता है। और इसीलिए भगवान का धर्म सनातन कहते हैं, परम सत्य कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं अट्ठान में तंग भिक्कवे अनवकाशो यंग वची दुश्चरितस इट्ठो कंतो मनापो विपाको निब्बते। भगवान कहते भिक्षुओं, ये बात संभवनीय नहीं है क्या, ऐसी बात होने में कोई भी अवकाश नहीं है कि जो कि वाणी से कोई व्यक्ति दुराचरण करता है, वाणी से कोई पाप कर्म करता है। वाणी का पाप कैसे होता है, कोई व्यक्ति झूठ बोलता है ना। आजकल के इतने सारे लोग झूठ बोलने वाले होते हैं, है ना। कोई भी ऐसा लोभ के कारण, द्वेष के कारण, मोह के कारण, खास करके ये जो पॉलिटिक्स में राजनीति करने वाले लोग और बाकी भी दुनियादारी के लोग इतने झूठ बोलते हैं कि सोच नहीं सकते। और वो झूठ बोलना वाणी का पाप है। उसके बाद में चुगली करना, इधर की बात उधर करना, है ना, चुगली करना। किसी किसी को बहुत लगता है कि इसको मैंने अलग, दो प्यार से रहने वाले लोगों को मैंने फूट डाल दी है, चुगली कर दी, खुश हो गया। लेकिन बात है कि उसको कभी भी इष्टकांत बना प्रिय विपाक नहीं मिलेगा। वो सब रिटर्न आता है तब बहुत दुख मिलता है। ओके, बाद में वाणी से कौन सा पाप कर्म करता है, कठोर वाणी से बोलता है, दूसरों का दिल दुखे ऐसी वाणी बोलता है। आजकल देखिए इधर बाहर समाज के लोग ऐसे कटुवाणी का शब्द प्रयोग करते हैं जिससे कि दूसरे लोग बहुत मतलब दुखी हो सके, है ना, दूसरों को मतलब तकलीफ हो सके, ऐसी वाणी बोलते हैं। और चौथा पाप होता है निरर्थक बोलना। और भगवान कहते हैं जो व्यक्ति वाणी से इस तरह का दुराचरण कर लेता है उसको कभी भी इष्टकांत मना प्रिय विपाक नहीं मिलेगा। ये कभी संभव होने वाली बात नहीं। लेकिन ये बात संभव नहीं हो सकती है कि वो व्यक्ति अपने वाणी के जो दुराचरण के पाप किया है, इससे क्या होता है, इससे ये बात संभवनीय हो सकती है कि वो व्यक्ति अनिष्ट, मतलब अनिष्ट मतलब बहुत ही मतलब बिल्कुल मतलब चाहेंगे नहीं कि ऐसी बात कभी हो, अप्रिय लगने वाले, अमनाप लगने वाला विपाक उसको मिल सके, ये बात संभव नहीं है। ठान में तंग विज्जति। फिर भगवान कहते हैं अट्ठान में तंग भिक्कवे अनवकाशो यंग मनो दुश्चरितस् इट्ठो कंतो मनापो विपाको निब्बते। और भगवान कहते हैं कि जो मन से भी जो दुराचरण करता है उसको भी कोई इष्टकांत मना प्रिय विपाक मिल सके, ये बात कभी होने वाली बात नहीं है। और ऐसी बात हो, ऐसी कोई अवकाश नहीं है।
नेतंग ठानंग, कभी होने वाली बात नहीं है। क्योंकि मन से कौन कौन से मतलब दुष्कर्म है, पाप कर्म है, लोगों को समझ में भी नहीं आता है। विषम लोभ, विषम लोभ मन का पाप कर्म है। द्वेष मन का पाप है। और तीसरा है मिथ्या दृष्टि। लोगों को होश ही नहीं आता है कि मिथ्या दृष्टि एक मन का पाप है, और पाप कर्म पाप अच्छा फल नहीं देता है, इष्टकांत मना प्रिय फल नहीं देगा। क्योंकि हर मिथ्या दृष्टि व्यक्ति को लगता है कि मैं जो कहता हूँ वो सम्यक है, बाकी सब मिथ्या है, और इसका विपाक अच्छा नहीं आता, बहुत बुरा आता है। लेकिन भगवान कहते हैं ठानंच खो एतं भिक्कवे विज्यति यंग मनो दुश्चरितस् अनिष्ठो अकंतो अमनापो विपाको निब्बते। लेकिन ये बात ऐसी होना संभव नहीं है कि जो कि मन के द्वारा जो पाप किए जाते हैं उसको बहुत ही अनिष्ट, अप्रिय, अमनाप लगने वाला विपाक उसको मिल सके। ठान में तंग, ऐसी बात हो सकती है। इस तरह से अट्ठान पाली का ये दूसरा वर्ग यहाँ समाप्त होता है। नमो बुद्धाय।